नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा तिवारी रेयर एस्ट्रोलॉजी से। दोस्तों, आज मैं ग्रह क्लेश के छोटे छोटे उपाय लेकर आई हूँ। अगर जीवन में बड़ी कठिनाइयाँ आ रही हैं, घर में बहुत क्लेश है, इनके बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं जिसको करने से घर की समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और घर में खुशहाली आएगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे जो भी मेरी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, ग्रह क्लेश के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कुंडली में बैठे हुए ग्रहों की युतियां हो सकती हैं जिसकी वजह से व्यक्ति का स्वभाव उग्र होता है और लड़ाई झगड़े का कारण बनता है। दूसरा है वास्तु दोष। अगर घर में वास्तु दोष होता है उसकी वजह से भी घर में कभी भी एक दूसरे से प्रेम नहीं बना रहता है, हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, संबंध में खटास आ जाती है। तो दोस्तों, आज मैं वास्तु दोष से संबंधित उपाय लेकर आई हूँ जिसको करने से घर के वास्तु दोष धीरे धीरे ठीक होते हैं और परेशानियां खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, घर की जो दिशाएं होती हैं, जैसे साउथ वेस्ट की दिशा होती है, संबंधों की दिशा होती है, स्थिरता की दिशा होती है। अगर साउथ वेस्ट की दिशा अगर दूषित हो गई, वहाँ पर एंटी एलिमेंट्स आ जाते हैं, एंटी कलर्स आ जाते हैं, उसकी वजह से भी संबंधों में खटास आ जाती है और लड़ाई झगड़े का कारण बनती है। साउथ वेस्ट की दिशा में अगर अंडरग्राउंड वाटर टैंक आ गया, सेप्टिक टैंक आ गया या बड़े बड़े खिड़कियाँ दरवाजे हो गए, उससे भी साउथ वेस्ट की दिशा दूषित हो जाती है। तरह तरह की परेशानियां आने लगती हैं, संबंधों में खटास आ जाता है, एक दूसरे को देखकर चिढ़ते हैं, बात नहीं करते हैं और लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर ENE ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की दिशा भी अगर दूषित होती है तो वहाँ पर घर में खुशियाँ नहीं आती हैं। अगर घर में खुशियाँ नहीं आती हैं तो भी घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के भी बहुत बड़े बड़े लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर छोटे छोटे उपाय किए जाएं तो भी संबंधों में मिठास आने लगती है और धीरे धीरे झगड़े लड़ाई खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, अब उपाय की बात करते हैं। तो पहला उपाय है, अगर घर में वास्तु दोष है तो आपको एक कपूर की टिकिया लेना है। कपूर की टिकिया ले करके अपने घर के ब्रह्म स्थान में इसको तांबे के बर्तन में रखकर जला देना है। अगर ऐसा करते हैं तो भी आपके घर का जो भी वास्तु दोष है धीरे धीरे ठीक होता है और घर में शांति होने लगती है। अगला उपाय है, आपको ऐसा करना है, 2 आपको लौंग लेनी है, 2 कपूर लेना है और एक मिट्टी का छोटा सा दिया लेना है। उस मिट्टी के दिए में आपको कपूर की टिकिया और लौंग को रखना है और शाम के समय में अपने घर में 7 बार उतारा करना है और इसको ले जा करके घर से बाहर कहीं इसको रख करके जला देना है। अगर इसको लगातार करते हैं तो भी घर में शांति होती है और कलह शांत हो जाता है। अगला उपाय है, आपको ऐसा करना है, गाय का उपला लेना है, उसको जला लेना है और घी गुड़ का हवन करना है। घी गुड़ के हवन से आपके घर का वातावरण सुगंधित होता है और घर में चल रही अशांति शांत होती है और वास्तु दोष मिटता है। अगला उपाय है, आपको ऐसा करना है, जब आप सब काम से रात में फ्री हो जाएं, सोने लग जाएं, उस समय पर आपको ऐसा करना, एक टिकिया लेनी है कपूर की, उसको देसी घी में डुबा लेना है। उसके बाद आपको एक पीतल का छोटा बर्तन ले लेना है। उस पीतल के बर्तन में इस कपूर की टिकिया को रखना है और जला देना है। जलना देने के बाद आपको तुरंत सो जाना है। ऐसा अगर करते हैं तो कितना भी बड़ा वास्तु दोष होता है, घर में अशांति होती है, अशांति ठीक होती है, नींद अच्छी आती है, घर का वास्तु दोष ठीक होता है। दोस्तों, इसके अलावा एक मैं उपाय आपको बताने जा रही हूँ। अगर घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, शांति नहीं है, तो आपको ऐसा करना है, मंगलवार के दिन आपको हनुमान मंदिर जाना है। हनुमान मंदिर आपको जो धागा आता है कलावा लाल कलर का वो लेकर जाना है। वहाँ जाकर के हनुमान जी के चरणों में जो भी सिंदूर लगा होता है उस सिंदूर को आपको उस कलावे में लगा लेना है। वहीं बैठ करके हाथ में कलावा ले लें और 11 बार हनुमान जी का जो हनुमान चालीसा का पाठ है उसको करना है। ले आकर के इस धागे को आप अपने दरवाजे में बांध दीजिए। अगर ऐसा करते हैं तो कितना भी अगर घर में कलह क्यों न हो, धीरे धीरे शांत हो जाता है। इस धागे को आप 1-2 महीना में बदलते जाएं।
अगर ऐसा करते हैं तो किसी तरह की भी अशांति होगी घर में, धीरे धीरे आपके घर में प्रेम बढ़ने लगता है और कलह शांत हो जाता है। तो दोस्तों, जो मैंने ग्रह क्लेश के बारे में उपाय बताया, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, अगर आपको अपनी कुंडली के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन में दिए हुए नंबर में आप संपर्क कर सकते हैं, कुंडली के बारे में जान सकते हैं, अपने जीवन में आ रही परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, अगली बार नई जानकारी, नए उपाय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।